नमस्कार माय फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता गड़े व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:15 हो गए हैं और आज है संडे। ये है मेरा संडे स्पेशल व्लॉग। तो अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। आज मैं नाश्ते में बनाए थे मूली के पराठे और अभी हमारी चल रही है यहाँ पे डस्टिंग सफाई अभियान। शिवाय ने अपना सामान सेट करके यहाँ पे ड्राइंग बनाने बैठ गया है। क्या है फिर? मेज बना रहा हूँ। क्या बना रहा है? मेज बना रहा हूँ। मेज? पता नहीं क्या बना रहा है। तो आज जाना था सत्संग, राधा स्वामी सत्संग में। वहाँ पे नहीं जा पाऊँगी मैं क्योंकि मुझे बनाने हैं एग्ज़ाम पेपर। तो वहाँ पे सबमिट करने हैं। कल लास्ट डेट है स्कूल में, तो इसलिए वो बनाने के लिए टाइम चाहिए। मतलब 4-5 क्लासों के बनाने हैं। तो आज सत्संग नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं फटाफट ये काम निपटाने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं आ चुकी हूँ डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग मतलब आप किचन का काम समेट के हटते हो तो डस्टिंग सबसे मेन पार्ट होता है घर की सफाई में। अगर डस्टिंग हो जाती है तो झाड़ू पोछा करने में इतना टाइम नहीं लगता। और वैसे भी मेरी तो 1 हफ्ते की डस्टिंग होती है। वैसे नॉर्मली जैसे कि रात को मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग करके रखती हूँ, लेकिन इतने ढंग से नहीं हो पाती है। संडे को ही ढंग से पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। धूल मिट्टी जैसे जो भी सामान पे जमी हुई होती है तो सारी ढंग से संडे को ही सफाई हो पाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे घर का कोना कोना साफ़ करने में लगी हुई हूँ। और आराध्या, सक्षम, शिवाय ये अपने तीनों बैठे हुए ये मेरे से बातें मारने में लगे हुए तीनों। मतलब आराध्या और सक्षम आते हैं बीच में, कुछ ना कुछ पूछ के चले जाते हैं और मैं इनके सवालों के जवाब दे रही हूँ। तो ये वाली वीडियो है मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो मतलब अगले दिन सुबह की वीडियो है, मॉर्निंग की। तो आराध्या और शिवाय कह रहे थे कि आप हमें ना कुछ स्पेशल नहीं बना के दिया कई दिनों से। तो मैंने फिर इनसे पूछा क्या ले जाओगे। मैंने कहा चिल्ड्रंस डे पे अभी तो पास्ता बना के दिया था कि नहीं, हमें आलू और पूरी खानी है। तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के तो यहाँ पे मैंने पहले आलू की सब्ज़ी चढ़ा दी है और आटा लगा के पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने कहा पूरियाँ बेल लेती हूँ। इनको अभी आवाज़ लगाई है, ये उठ गए हैं। मैंने कहा आप तो मैं डालते जाऊँगी ना, थोड़ा पलटते जाना, जल्दी सीख जाएंगी पूरियाँ। तो ये अभी उठे ही हैं, अभी बाथरूम में घुसे हुए हैं। तो इतने मैंने सोचा कि जितनी सीखती है मेरे से मैं सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई पूरियाँ बनाने के लिए। भाई आजकल के बच्चों की डिमांड ना, स्कूल में जाते हैं बस एक दिन पहले ही बता देते हैं कि हमें ये चीज़ खानी है, तो हमारे लिए सुबह ये होनी चाहिए लंच में, नहीं तो हम लंच नहीं करके आएंगे। नाश्ते में हमारे लिए सुबह ये होना चाहिए, नहीं तो हम नाश्ता नहीं करके आएंगे। तो इनकी डिमांडें बस बढ़ जाती हैं। अब क्या करें, बच्चे हैं तो करना भी पड़ता है उनके लिए। तो इतने में ये भी आ चुके हैं बाथरूम से और ये कह रहे हैं कि मेरा हो रहा है गले में दर्द। तो मैंने इनको बोला कि आप दवाई ले आना दिन में डॉक्टर से। और फिर यहाँ पे अभी इनको ना मुझे नहीं लगता कि आएगा पूरियाँ सेकना, कैसे सेकते हैं पहले इनको सिखाना पड़ेगा। और ये अपना गला मुँह खोल के नहीं, पता ही नहीं है कि वीडियो बन रही है, अपना घूम रहे हैं मस्ती में। तो यहाँ पे जो मैंने पूरियाँ बेली थी ना वो मैंने सेक ली हैं और 1-2 ही बची हुई हैं। तो दोपहर के लिए मैं दोपहर को आके देखती हूँ, रोटी बनाऊंगी या पूरियाँ जो भी करना होगा दोपहर की बनाऊंगी। अभी सुबह की मतलब नाश्ते के लिए और बच्चों के लंच के लिए बन जाए वो काफ़ी है, क्योंकि मैं तो लंच लेके नहीं जाती हूँ। तो वही बनाने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे वो सारी पूरियाँ तो मैंने सेक ली हैं। फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई कि आप इतने ये सेको, मैं दूसरी पूरियाँ बेल लेती हूँ। और मतलब खांसी मुझे भी हो रही है, पता नहीं कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए पूरियों से। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अब बारी है हमारे मोटिवेशनल थॉट्स की। तो आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट्स है कि बिना सच देखे या बिना ढंग से सच सुने किसी भी बात पर जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कहानी बताने वाला होता है वो कभी भी अपने किरदार के बारे में यह नहीं बताएगा कि इस कहानी में मैं इस जगह पे गलत था। वो हमेशा अपना वो वाला पार्ट कट करके बताएगा जो जहाँ पे उसने थोड़ा सा अच्छा काम किया होगा, चाहे जहाँ पे अच्छा पार्ट होगा उसका वो ही सुना देगा। और बाकी सब जो दूसरे वाला है उसके ऊपर डाल देगा कि सारी गलती इसी की है। तो जो भी फैसला लें अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में नॉर्मली ये देखो, बच्चों को ही देख लो, घर में 2 बच्चे होते हैं तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। और हम क्या करते हैं, किसी एक बच्चे की सुन के अगर दूसरे बच्चे को डांटने लग जाएं तो वो बच्चा रोने लग जाएगा कि इसको तो आप कुछ कह ही नहीं रहे, गलती इसकी है और आप मुझे डांट रहे हो। तो यहाँ पे भी ये होने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों की पहले दोनों की बातें सुनते हैं कि किसकी गलती है किसकी क्या है, उसको डांटते हैं।
तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, रिश्तों में होता है, हर रिश्ते में यही होता है कि हमें पहले दोनों ही जो पक्ष होते हैं उन दोनों पक्षों की कहानी सुनकर फिर हमें नतीजा निकालना चाहिए, चाहे बच्चों की कहानी हो, चाहे मतलब बड़ों की हो या घर में कोई और भी हो। तो मतलब ये है कि कभी एक की कही सुनी बात पर कोई भी फैसला लेना नहीं चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये विचार, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे हमारी पूरियाँ लगभग बन चुकी हैं। मैंने आराध्या के लंच के लिए यहाँ पे 4 पूरियाँ निकाल के पैक कर ली है, और मतलब पता चले ना कि कितनी पूरियाँ बन चुकी हैं, क्योंकि सुबह मुझे 7 बजे स्कूल भी पहुँचना है। तो यही लगा हुआ है कि बस फटाफट जितनी हो सके बना लूँ फटाफट, बस उतनी ही बन पाए जितनी काम आए। बाकी मैं आके देखूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसका लंच इसलिए मैंने पैक कर दिया, और नाश्ते के लिए बस मैं बनाऊंगी। अब मैं तो लंच लेकर नहीं जाती, शिवाय के आज ऑनलाइन क्लासें हैं, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो पोल्यूशन की वजह से इनकी कर दी, मतलब 1st से लेकर 5th तक ऑनलाइन क्लासें कर दी हैं। तो ये जाएगा नहीं स्कूल, आज घर पर ही रहेगा और इसके पापा इसकी क्लासें अटेंड करवाएंगे। मुझे तो जाना है, हमारे स्कूल में अभी कोई भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, तो इसलिए मुझे जाना है और ये अपने घर पे लेके क्लास अटेंड करेगा, आराध्या स्कूल जाएगी। तो यही सब कुछ हो रहा है। और ठंड एकदम से इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत, कि एक दिन में इतनी ठंड बढ़ गई कि रात को सोए और सुबह उठे तो इतना तगड़ा कोहरा हो रहा था कि मैं तो देख के हैरान कि एकदम से इतनी ठंड कैसे हो गई है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और आजकल मेरे व्लॉग्स हैं ना जो डेली नहीं आ रहे हैं, 3-4 दिन में जाके एक व्लॉग डालती हूँ मैं डेली। टाइम क्या, अभी सच बताऊँ तो मन ही नहीं कर रहा व्लॉग डालने का, क्योंकि जो मेरा चैनल था वो हो चुका है डिलीट, जिसमें मेरे डेली व्लॉग आते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इस वाले देखती हूँ धीरे धीरे, अगर मुझे लगी इम्प्रूवमेंट तो धीरे धीरे, अगर आप लोगों ने साथ दिया, मतलब इस पे व्यू अच्छे आने लगे, तो फिर मैं इस पे भी कंटिन्यू कर दूँगी अपनी वीडियो। अभी तो टाइम भी नहीं लग रहा और मन भी नहीं है, मतलब कोई भी काम करने के लिए ना मन होना चाहिए, और मन ही नहीं है तो फिर कैसे होगा कोई भी काम। तो इसलिए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत होती है। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली।